इन प्राइवेट स्कूल्स को डीरिकॉग्नाइज किया जा सकता है, एनओसी विड्रॉ हो सकती है, ये कहना है स्कूल एजुकेशन विभाग का। लेकिन किन प्राइवेट स्कूल्स को लेकर? वो प्राइवेट स्कूल्स जो पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर शॉप से जाकर किताबें खरीदें, आप एक पर्टिकुलर शॉप से जाकर यूनिफॉर्म खरीदें। ये कहना है स्कूल एजुकेशन विभाग के इस नए सर्कुलर का, जिस सर्कुलर में स्कूल एजुकेशन विभाग ये कहता है कि ऑलरेडी रिपीटेडली प्राइवेट स्कूल्स को एक कहा गया है कि आप पेरेंट्स को मजबूर नहीं कर सकते कि वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप से जाकर किताबें खरीदे, स्टेशनरी खरीदे या यूनिफॉर्म खरीदे। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें पेरेंट्स यही शिकायत लगा रहे हैं कि स्कूल की तरफ से उनको कहा जाता है कि आप इस दुकान से जाकर किताब खरीदें, आप इस दुकान से जाकर यूनिफॉर्म खरीदें, आप इस दुकान से जाकर आप वर्दी खरीदें। यही नहीं बल्कि स्कूल एजुकेशन विभाग के सर्कुलर में यह तक कहा गया है कि टीमें बनाई जाएंगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के लेवल पर और जोनल एजुकेशन ऑफिसर के लेवल पर, जिससे इन सभी कंप्लेंट्स को वेरीफाई किया जा सके, मालूम किया जा सके कि कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जो इस तरीके से पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से जाकर किताबें या यूनिफॉर्म या स्टेशनरी खरीदें। और इन टीम्स का काम यह होगा कि आप कंप्लेंट्स को वेरीफाई करें या क्या किताबें या यूनिफॉर्म प्राइवेट स्कूल्स के कहने पर किसी एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदी और बेची जा रही है, इसे वेरीफाई करें और उनके खिलाफ फिर मंथली बेसिस पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन क्या लिया जाएगा वो भी सर्कुलर में बता दिया गया है। कहा इन स्कूल्स को डीरिकॉग्नाइज किया जा सकता है, एनओसी विड्रॉ हो सकती है और अन्य जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि किताबों को लेकर भी ये कहा गया कि ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया गया है सभी स्कूल्स को कि उन्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर जो सब्जेक्ट की लिस्ट है और जो बुक्स बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं उन बुक्स की लिस्ट उन्हें पब्लिश करनी है। वो अपनी मर्जी से और कोई भी सब्जेक्ट बुक मैंडेटरी नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो जेके बोस के साथ अफिलिएटेड हैं तो उन्हें उन्हीं के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई जो किताबें हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर डालना है। अगर वो सीबीएसई या किसी और बोर्ड के साथ अफिलिएटेड है तो उन्हें उन्हीं के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई जो किताबें हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर डालना है और वो अन्य किसी भी सब्जेक्ट को या अन्य किसी भी किताब को मैंडेटरी नहीं कर सकते। साथ ही में सर्कुलर में यह भी कहा गया कि किसी भी सर्कमस्टेंस में कोई भी स्कूल पेरेंट्स को यह नहीं कह सकता कि आप किसी पर्टिकुलर बुक शॉप से जाकर किताबें खरीदें। इस सर्कुलर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का यह कहना है कि कई सारी कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई अलग अलग क्वार्टर से प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट, जिसमें टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी आइटम, स्कूल यूनिफॉर्म्स को लेकर ये कहा गया कि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। पेरेंट्स मजबूर हो रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह से ये चीजें खरीदने के लिए, जिसमें स्कूल उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो ऐसी जगह से किताबें और बाकी सारी चीजें खरीदें जहां पर उन्हें भी पता है कि मोनोपोली है, जिसकी वजह से ये चीजें हमें महंगी पड़ रही हैं। इसमें एक कहा गया कि इस तरीके की इलीगल प्रैक्टिसेस अगर कुछ चंद प्राइवेट स्कूल्स करते हैं वो सरकार के द्वारा दी गई एथिक्स और नॉर्म्स की वायलेशन है और इसी के चलते जितने भी प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट है उनको ये कहा गया है कि आप इस बात का संज्ञान लें और ये क्लियर किया जाता है कि आप जो बुक्स आपको बोर्ड के द्वारा बताई गई हैं, जिस भी बोर्ड के साथ आप एफिलिएटेड हैं, वही किताबों की लिस्ट आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। अन्य किसी भी किताब को, अन्य किसी भी चीज को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते पेरेंट्स के लिए। और साथ ही में स्कूल नहीं बता सकता कि आप इस दुकान से जाकर किताब खरीदें, स्कूल नहीं बता सकता कि आप इस जगह से जाकर यूनिफॉर्म खरीदें। हालांकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जब आप ओपनली बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने तो कोई दुकान बताई नहीं। लेकिन पेरेंट्स व्हाट्सएप की चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, पेरेंट्स जो है वो लिंक शेयर करते हैं, पेरेंट्स जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, पेरेंट्स अलग अलग तरीके के सबूत शो करते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी स्कूल के बाहर चले जाएं तो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ गार्ड तक आपको बता देता है कि अगर आपको स्कूल की किताबें खरीदनी है तो कौन सी दुकान है जिस दुकान से आपको वो किताबें मिलेंगी। यहां तक ही नहीं, यूनिफॉर्म को लेकर भी ये कहा गया कि सिलेक्ट कुछ दुकानें हैं जिन दुकानों पर ये यूनिफॉर्म्स मिलेंगी और उसको लेकर भी पेरेंट्स से सवाल खड़ा करते हैं कि दर्जी तो कई सारे हैं पूरे शहर में, दुकानें कई सारी हैं पूरे शहर में, एक पर्टिकुलर स्कूल की यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर दुकान से ही मिलेंगी, ये कौन सा नेक्सस चल रहा है? इसको लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी है। आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे देखते हैं कि इस प्राइवेट स्कूल्स
प्राइवेट बुक सेलर्स और इन ये जो यूनिफॉर्म बेचने वाली अलग अलग दुकानें हैं, इन सबके बीच में पेरेंट्स ये इल्जाम लगा रहे हैं, संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई ना कोई नेक्सस तो है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक स्कूल एजुकेशन विभाग का ताल्लुक है, आप देख सकते हैं कि विभाग ने एक सर्कुलर निकाला है और विभाग ने इस सर्कुलर को निकालने के बाद जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, इन तमाम लोगों को कहा है कि भाई आपने इसका संज्ञान लेना है और संज्ञान लेकर इस मामले में आपने कार्रवाई करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। मुझे नहीं लगता स्ट्रेट लाइन ने इसको सबसे पहले हाईलाइट किया, सबसे पहले हम लोगों ने इस पर रिपोर्ट करना शुरू किया। जब हमने रिपोर्ट करना शुरू किया उसके बावजूद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिन सिलेक्टेड दुकानों पर ये किताबें मिल रही हैं, लोग वापस दुकान पर जाके किताब खरीद रहे हैं। और जब आप माँ बाप से पूछते हैं जी आप क्यों किताब खरीद रहे हैं, तो उनका जवाब आपको ये मिलता है मैं किताब इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे का सेशन शुरू होने वाला है, हम इस खींचतान में नहीं पड़ेंगे, हम किताब खरीद लेंगे। जितनी किताब बिकनी थी वो बिक चुकी, जो आने वाले दिनों में बाकी किताबें हैं वो भी इसी तरीके से बिक जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पेरेंट्स की बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां स्कूल्स की बनती है, वहां पर दो बातें तो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि स्कूल्स का नेक्सस है इन दुकानों के साथ। ये जो कहानी है, जो किस्सा है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सारा सिलेबस लिस्ट डाल देते हैं तमाम किताबों की, वहां से लोग वो लिस्ट डाउनलोड करके उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब लोग जो पेरेंट्स हैं वो लिस्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे, दुकानदार लिस्ट डाउनलोड कर रहा है। तो इसका, और सरकार को यह बात पता है, इसी चीज का संज्ञान लेते हुए सरकार ने आज एक सर्कुलर निकाला है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आम लोगों की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोशल एक्टिविस्टों की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेताओं की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी तमाम लोगों की। आपने किसी नेता को इस बात पर बोलते हुए देखा सिवाय शिवसेना के अशोक गुप्ता के, और माफ कीजिएगा सिवाय एक तो मनीष साहनी ने बात की, उससे पहले अशोक गुप्ता ने इस पर बात की। सबसे पहले इस पर अशोक गुप्ता ने बात की। अशोक गुप्ता जो हैं डोगरा फ्रंट के लीडर हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर बात की। उनके बेटे अभिषेक गुप्ता ने इस पर बात की। उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, कौन सा धंधा चल रहा है ये। इस पर हंगामा भी जबरदस्त हुआ। लेकिन जब तक सरकार सख्त कोई कार्रवाई नहीं करेगी तब तक कुछ होगा नहीं। लोगों की मजबूरी ये कि पहले ये किताबें स्कूलों में मिलती थी, अब ये किताबें दुकानों पे मिल रही हैं। तो जिन सिलेक्टेड दुकानों पे ये किताबें मिल रही हैं वो और वो आज भी धड़ल्ले के साथ अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार क्या सर्कुलर निकाल रही है, क्योंकि मां बाप जा रहे हैं ना। देखा देखी में आप जा तो रहे हैं किताबें। अभी टीमें बनाने को लेकर कहा गया है कि आप जेडीओ के लेवल पर, सीईओ के लेवल पर टीम्स बनाओ, टीम्स जाकर वेरीफाई करेगी क्या इस तरीके का कोई नेक्सस चल रहा है या नहीं। और जो यही कहा गया है कि अगर पाया जाता है कि कहीं स्कूल का और प्राइवेट बुक सेलर्स का इस तरीके का नेक्सस है तो स्कूल को डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। आपको लगता है एम्प्टी थ्रेट है? देखिए, स्कूल एजुकेशन विभाग ने अपना काम किया, उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। आपको पता होना चाहिए सांबा में जिस समय डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया हुआ करते थे, उन्हें सेक्शन 144 लगा दी थी। सेक्शन 144 लगाने के साथ में खुद घूम रहे थे मार्केट में और पूछ रहे थे दुकानदारों को, भाई ये बताइए आपके बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। ये जो कैमरे पूरे शहर में लगाए हुए हैं, क्या पुलिसकर्मियों को नजर नहीं आ रहा कि कितनी सारी बाइकें जो कच्ची छौनी में लगी हुई होती हैं? पुलिसकर्मियों को नजर नहीं आ रहा कि जिन चौकों में क्या कहते हैं दुकानें, उन चौकों में क्या को चौक करके रखा गया है। ग्रेटर कैलाश में दुकान है, ग्रेटर कैलाश चौक चौकड है। आपका प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के सामने एक दुकान है, वो चौकड है। आपकी उदयवाला में एक दुकान है, वो चौकड है। और बहु प्लाजा में दुकान है। 6-7-8 दुकानें हैं, यही 6-7-8 दुकानें जो सारा कारोबार कर रही हैं। और ये गलत भी नहीं है इनका कारोबार करना। इनका कारोबार तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका धंधा ही यही है। लेकिन सवाल ये कि स्कूल वाले आपको यूनिफॉर्म लेने के लिए, आज जब मैं यूनिफॉर्म का पता करने के लिए गया तो मुझे वहां पर पता चला कि 3,000, 3,500, 5,000 रुपए की आप यूनिफॉर्म बेच रहे हैं। और जब आप कपड़ा देखते हैं तो आपको खुद समझ में आता है कि यार अगर सिलाई विलाई सब कुछ काट के भी देखा जाए तो 1,500, 2,000 के ऊपर की तो है नहीं ये यूनिफॉर्म सिलवाने का काम। लेकिन इस सब में जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम दुकानदार को दोषी ठहराएं, हम स्कूल वालों को दोषी ठहराएं, वो अपनी जगह ठीक हो सकता है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक। लेकिन पेरेंट्स का भी टेम्परामेंट और एटीट्यूड यही है कि भैया अगर एक ही जगह से किताबें मिल रही हैं तो 4 जगह फिरने की जरूरत क्या है हमें। अगर एक ही जगह से हमको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मिल रही है तो हमको 4 जगह जाके कपड़ा लेके सिलवाने के लिए देना है, फिर सिलाई देनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। इतनी सरदर्द कौन झेलेगा? बेटर है कि अगर एक जगह से मिल रही ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपये महंगाई सही। जब टेम्परामेंट और एटीट्यूड आपका ये होता है कि आप महंगी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं, आप महंगी किताब खरीदने के लिए तैयार हैं, आप अपने बच्चे के लिए महंगे से महंगा सामान खरीदने के लिए तैयार हैं, आपको जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, तो फिर तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें होंगी। तो इफ वी आर टू ब्लेम दीज बुक सेलर्स, इफ वी आर टू ब्लेम दीज प्राइवेट स्कूल्स,
इक्वली आपको जो है पेरेंट्स को भी ब्लेम करना पड़ेगा कि भाई आप क्यों तैयार हो, क्या कहते हैं, ब्लैकमेल होने के लिए। कहां पर आपने देखा कि 1000 पेरेंट्स इकट्ठे हो गए, उन लोगों ने धरना दे दिया किसी स्कूल के बाहर? आपने कहां पर देखा 4 या 10 या 20 या 40 पेरेंट्स के अलावा तो 41वां कोई पेरेंट आपको नजर नहीं आएगा ये सब परेशानियां झेलते हुए। और स्कूल वाले भी जानते हैं, स्कूल वाले स्वभाव जानते हैं, वो जानते हैं भाई ठीक है यहां कौन किसी ने प्रोटेस्ट करना है, ठीक है ये कोई सोशल मीडिया के ऊपर शोर वोर हंगामा चल रहा है, कौन देख रहा है हमें, 2 दिन के लिए रहेगा, फिर 2 दिन के लिए रहेगा फिर। और सोशल मीडिया के ऊपर एक और दिक्कत है, फॉलो अप आप नहीं करते। आपको 2 दिन अगर आपकी वीडियो वायरल हो रही है तो आप 2 दिन वायरल वीडियो के चक्कर में वीडियो कर रहे हैं। किसी ने एक अच्छा डायलॉग मार दिया किताब के चक्कर में तो आप वीडियो कर रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन जब उसका फॉलो अप करना है वो आप नहीं करते। स्ट्रेट लाइन पे तो बहरहाल हम करेंगे ही करेंगे फॉलो अप। उसका रीजन सिंपल ये है, हमारा ये मानना है कि किसी भी मार्केट में यू कैन नॉट क्रिएट अ मोनोपोली। जब शराब की दुकानों की मोनोपोली नहीं हो सकती, जब बाकी कारोबारों में मोनोपोली नहीं हो सकती, तो किताब में भी मोनोपोली किसी की नहीं चलेगी। किताब भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कंपटीशन में सबको उतरने देना चाहिए। और दूसरा, ये जो दुकानदार बेचने वाले भी हैं, खुद भी थोड़ा सा इंसान को एहसास लोगों का होता है। आप जानते हैं 475 रुपए की किताब असल में आपके पास कितने की आई है, आपको इसकी क्या कहते हैं, आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता है। एमआरपी पर आप बेच रहे हैं किताब। जब आप एमआरपी पर की किताब बेच रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि और लोग भी उसी एमआरपी पर खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसे आप देखेंगे महिलाएं कपड़े की दुकान पर जाती हैं, उस कपड़े वाले का जब तक क्या कहते हैं टॉर्चर नहीं करेंगी तब तक उसको छोड़ेंगी नहीं। सब्जी की दुकान पे जाएंगी, नहीं भैया 30 रुपए में कैसे, 20 रुपए में दे दो हमें, 10 रुपए के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या कहते हैं, टमाटर के लिए, प्याज के लिए। लेकिन जब किताब के मामले में जाते हैं, वो सेट बना के हाथ में दे देते हैं, पूछते हैं कितने पैसे, 5000 कुछ, लो जी 5000 रुपए दे दिए, 5000 रुपए। क्यों ऐसा टेम्परामेंट और ऐसा एटीट्यूड आपका क्यों है? अगर लोग अपने एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे तो जाकर कोई इसमें चेंज आएगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचती हैं कि इस तरीके से कोई बदलाव आएगा, आई डोंट थिंक कोई बड़ा बदलाव आएगा। उसके अलावा अगर पेरेंट्स की भी बात की जाए, एक और चीज जो देखने को मिल रही है जिसको लेकर पेरेंट्स भी बार बार शिकायत करते हैं, वो ये कि पहले भी ऐसा होता था कि अगर किताब महंगी होती थी तो 10th क्लास में अगर एक बच्चे ने पढ़ लिया तो अगले साल जब कोई और बच्चा 10th क्लास में जाता है तो उससे वो किताब ले लेते थे, ताकि यूज्ड किताबें ही अगर पढ़नी पड़े लेकिन खर्चा बचे। उसको लेकर भी कई सारे पेरेंट्स ने शिकायत करना ये शुरू की है कि अब हर साल हर सेशन में जो है किताब बदल दी जाती है, मटेरियल वही होगा, सिलेबस वही होगा, कोर्स वही होगा, किताब बदल दी जाएगी, ताकि पेरेंट्स मजबूर हो जाएं नई एक किताब खरीदने के लिए। यानी कि 7th क्लास की जो बुक साल 2022 में रेलेवेंट थी, वो अचानक से साल 2023 में रेलेवेंट नहीं रही। वो बुक्स जो है वो हर साल 2 किताबें, 4 किताबें, 3 किताबें बदल दी जाती हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि पिछले साल जो 7th क्लास में बच्चा पढ़ कर गया है वो अपनी किताब किसी गरीब को, किसी मजबूर को या किसी ऐसे बच्चे को दे दे जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो महंगी किताबें अफोर्ड कर पाए। और दूसरी ओर ये कि अगर सरकारी स्कूलों का निजाम बेहतर होता, अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती, अगर सरकारी स्कूल्स में फैसिलिटीज बेहतर होती, तो जरूरत ही नहीं पड़ती एक आम रेडी वाले को भी कि वो अपने बच्चे को मन मारकर अपना प्राइवेट स्कूल में भेजे और ये सोचे कि अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो क्या पता वो पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे की तालीम अच्छी हो, इसलिए मैंने उसे बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। बाद में चाहे मुझे घर का किराया पूरा हो या ना हो, लेकिन किताबों का सेट मुझे खरीदना ही खरीदना पड़ेगा।